स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस रविवार को सूचना सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 21 जनवरी को सूचना सहायक का एग्ज़ाम करवाया गया था, जो कि पहले जुलाई में फिर सितंबर में और इसको आगे बढ़ाते हुए जो है 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। लगभग 54% की उपस्थिति के साथ ये एग्ज़ाम हुआ, यानी कि लगभग आप मान के चलिए तो आधे अभ्यर्थियों ने ही यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। इसका सबसे प्रमुख कारण था वो था CTET का एग्ज़ाम हो चुका है। पेपर भी आप सभी ने देख लिया है कि किस लेवल का आया था। साथ ही आपने पिछली बार जो कि 2018 में IA का एग्ज़ाम हुआ था, उससे आपने तुलना कर ली थी। तो अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो है क्या कट ऑफ रह सकती है, यानी कि आपके कितने नंबर अगर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने प्रश्न सही होंगे, तो आप यहाँ पर टाइपिंग के लिए तैयारी करें। आंसर की कब तक आ सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी टाइपिंग कब तक होगी, यानी कि नई गवर्नमेंट आई है, हर भर्ती को जल्दी करवाना चाहती है, तो यहाँ पर आपको कितना समय मिलेगा टाइपिंग के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर की तो आपकी आंसर की आने वाला जो ये मंथ है, इसकी स्टार्टिंग में आपको आंसर की देखने को मिल सकती है, यानी कि लगभग 10 तारीख से पहले जो है आपकी यहाँ पर आंसर की आ सकती है। वैसे तो आप सभी ने यूट्यूब पर कई जो माध्यम है उनके ज़रिए आपने अपने जो है आंसर की मिलाई होगी। आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके इतने नंबर या इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है अब तैयारी शुरू कर देनी है। यानी अगर आपके इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी ज़रूर करनी है, क्योंकि एक बार रिज़ल्ट आने के बाद आपको टाइपिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आपको टाइपिंग जो है किस आधार पर करनी है, यानी कितने नंबर सही हो अगर आपको टाइपिंग करनी है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी टाइपिंग कब तक होगी, तो यहाँ पर पूरा अनुमान है कि आपकी जो टाइपिंग है वो मई के महीने तक करवा दी जाएगी, यानी कि मई के महीने में आपकी टाइपिंग हो सकती है। वैसे आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन आपके जो है अप्रैल मई में है, तो यहाँ पर उसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो है यहाँ पर टाइपिंग वो मई के महीने में हो सकती है। वही अगर बात करें तो आंसर की आपकी 10 तारीख से पहले जारी हो जाएगी। बोर्ड यहाँ पे लगभग जो है 21 दिनों का टाइम लेता है आंसर की के लिए, तो यहाँ पे आपका जब अनुमान है कि लगभग 10 तारीख तक आपके आंसर की आ सकती है, जिससे कि आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपके यहाँ इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके बाद एक फाइनल आंसर की भी आती है, लेकिन वो जो है वो रिजल्ट के साथ आएगी, यानी कि जो 3 गुना का रिजल्ट आएगा वो भी आपको लगभग आंसर की के 1 महीने में देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपका जो रिजल्ट आएगा टाइपिंग के लिए 3 गुना का रिजल्ट, वो भी आपको 10 मार्च तक देखने को मिल सकता है। यानी कि 10 मार्च तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें 3 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट होगी जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और 10 मार्च के बाद लगभग जो है 45 से 50 दिन का समय आपको टाइपिंग के लिए मिलता है। अगर हम देखें तो लगभग मई के महीने तक जो है आपकी यहाँ पर टाइपिंग करवा ली जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी में आपके कितने क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, यानी कि आप जिस कैटेगरी में हैं उसके लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए ताकि आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया है। वैसे आप सभी ने जो है पेपर का लेवल देख लिया होगा। पेपर जो था वो लेंदी ज़रूर था, लेकिन इतना टफ नहीं था। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया था। यानी कि जो अनुमान लगाया गया था कि टेक्निकल पार्ट के लगभग 90 से 100 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। टेक्निकल पार्ट के सिर्फ 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग जो कि 30 क्वेश्चन बनते हैं, उसकी जगह इस बार 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जीके में इस बार जो है मुश्किल से 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक बड़ा बदलाव अभ्यर्थियों को देखने को मिला, जिसके कारण जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर थोड़ी सी निराशा हुई। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर हम उसकी बात करें, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि लगभग 100, 2-3 क्वेश्चन आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अगर आपके लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 100% टाइपिंग शुरू कर देनी है, ताकि जब भी आपका रिजल्ट आए तो उसके बाद अगर आपके पास कम समय भी हो तो भी आपकी टाइपिंग की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। तो जनरल कैटेगरी में आपके लगभग अगर 100 क्वेश्चन बन रहे हैं मेल फीमेल, तो आपके जो है यहाँ पर टाइपिंग शुरू कर देनी है। लगभग आप ये मान के चलिए 97 98 भी क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, यानी कि 2-3 अगर हम कम भी माने, तो भी आपको यहाँ पर टाइपिंग शुरू कर देनी है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 98 क्वेश्चन, यानी कि 95 से 98 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग शुरू कर देनी है। बात करें ईडब्ल्यूएस की और एमबीसी की, तो अगर इन दोनों में आपके लगभग 92 से 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग
शुरू कर देनी है। SC/ST की बात करें तो लगभग 88 से 90 क्वेश्चन यानी कि 88 to 90 क्वेश्चन जो है अगर आपके सही हो रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम बात करें पिछली बार की कट ऑफ, तो पिछली बार की कट ऑफ जो जनरल की थी वो लगभग 67 या 68% के आसपास गई थी। तो इस हिसाब से इस बार जो है आपके अगर इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बाद में अगर समय कम भी मिले तो भी आपकी एक तैयारी हो चुकी होगी टाइपिंग के लिए। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है कि आंसर की कब तक आ सकती है, आपकी टाइपिंग कब तक होगी और आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।